एक चोर और झात वाला जिन। किसी जमाने में एक गांव के करीब एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था। बारिश और सर्दी के मौसम में मुसाफिर लोग आते जाते हुए इस दरख्त के नीचे बारिश और सर्दी से बचने के लिए ठहर जाया करते थे। मगर इस दरख्त में एक सुराख था जिसमें एक जिन रहता था, और वो लोगों को इस तरह डराया करता था कि जब कोई आदमी उस दरख्त के नीचे बैठता, लेटता या खड़ा होता तो वो चुपचाप अपना मुंह दरख्त के सुराख से बाहर निकालकर ये कहता, झात, और फौरन ही अपना मुंह अंदर कर लेता था। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद इसी तरह दोबारा करता था। मुसाफिर बेचारे डरकर भाग जाया करते थे। लोगों ने उस जिन का नाम झात रख दिया था, क्योंकि वो यही आवाज निकालकर लोगों को डराता था। अब लोग उस दरख्त के करीब से गुजरते हुए भी डरने लगे थे, मगर चूंकि वो दरख्त रास्ते में था इसलिए लोगों को वहां से गुजरना भी जरूरी था। सारे लोग उस झात से परेशान थे और दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल गई थी, लेकिन किसी में भी उसे मारने या भगाने की हिम्मत नहीं थी। एक मर्तबा किसी दौर इलाके से एक चोर उस गांव के करीब आया और रात को एक घर में घुसकर एक बैल चोरी कर लिया। वो बैल को रस्सी से बांधकर रात के वक्त लेकर चल पड़ा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। चोर ने बारिश से बचने के लिए जगह तलाश की तो उसे ही झात वाला दरख्त नजर आया। उसे झात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो किसी और जगह से आया था। चोर बारिश से बचने के लिए उस दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और बैल की रस्सी अपने हाथ में पकड़े रहा। थोड़ी देर बाद झात ने अपनी आदत के मुताबिक दरख्त के सुराख से मुंह बाहर निकाला और कहा, झात, और फौरन अंदर हो गया। चोर चूंकि चोरी का आदी था इसलिए वो इतना नहीं डरा जितना आम लोग डरते थे। अब वो गौर से सुराख की तरफ देखने लगा ताकि मालूम करे कि ये क्या चीज है। चांद की हल्की रोशनी भी मौजूद थी। थोड़ी देर बाद फिर जिन ने मुंह बाहर निकाला और झात कहा। चोर ने उसका चेहरा देख लिया और समझ गया कि ये कोई जिन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। चोर ने दिल में सोचा कि उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने बैल की रस्सी में एक गिरा इस तरह लगाई कि अगर रस्सी को जोर से खींचा जाए तो वो फंदा बन जाए। फिर उसने वो फंदा दरख्त के सुराख पर लगा दिया और दूसरी तरफ से रस्सी पकड़कर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद झात ने जैसे ही मुंह बाहर निकाला और झात कहा, चोर ने फौरन रस्सी खींची और बैल को एक डंडा मारा। फिर रस्सी छोड़ दी। बैल डंडा लगते ही तेजी से दौड़ने लगा। चूंकि उसे अपने घर का रास्ता मालूम था इसलिए वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। इधर झात रस्सी में फंसकर जमीन पर घिसटता रहा और पत्थरों और झाड़ियों से टकराता हुआ मर गया। जब बैल अपने घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। चोर भी पीछे तपीछे तमाशा देखने के लिए पहुंच गया कि देखे ये झात क्या चीज थी। जब बैल का मालिक बाहर आया और उसने बैल के साथ मुर्दा झात को देखा तो उसने मोहल्ले वालों को खबर दी। लोग जमा हो गए और पूरे गांव में झात के मरने की खबर आग की तरह फैल गई। सब लोगों ने आकर देखा और खुशी का इजहार किया। बैल के मालिक ने ऐलान किया कि जो बहादुर चोर बैल को ले गया था उसे मैं माफ करता हूं, बल्कि झात को मारने के बदले में वो बैल उसे इनाम के तौर पर देता हूं। चोर ये सुनकर सामने आ गया और आइंदा के लिए चोरी छोड़ने का वादा किया और तौबा कर ली। इस तरह चोर जो बैल चोरी करने आया था बैल इनाम में लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सबक, प्यारे, बहादुरी ऐसी चीज है कि उसकी वजह से एक चोर ने पूरे गांव की परेशानी दूर कर दी। लिहाजा तुम्हें भी चाहिए कि बहादुर बनो और जिन भूत से डरकर अपने आप को परेशान न करो।